तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्र उफान पर है। बता दें कि साइक्लोन देतवा लगातार तट से बेहद करीब से गुजर रहा है। तेज बारिश, तेज हवाएं और जल जीवन अस्त व्यस्त है। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि भारत में तूफान देतवा का क्या असर होगा और इससे बचने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। साइक्लोन दितवा का कहर, 3 मौतें, 234 घर क्षतिग्रस्त। समुद्र में उफान, लहरें खतरनाक। तमिलनाडु के नागपट्टिनम, वेदारण्यम और चेन्नई में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाके पानी में डूब गए। मनंगकोंडन नदी पर उफान है, झुग्गियों में पानी घुस गया है और समुद्र के किनारे ऊंची लहरें उठ रही हैं। आईएमडी के मुताबिक साइक्लोन दितवा तमिलनाडु पुडुचेरी तट से 70 किलोमीटर दूरी पर है और अगले 24 घंटे तक तट के बिल्कुल समानांतर आगे बढ़ेगा। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 234 कच्चे घरों को नुकसान हुआ है और करीब 57,000 हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं। कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द की गई हैं। पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तट पर लोगों की एंट्री रोक दी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में 3 दिसंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। साइक्लोन दितवा भले तट से टकराए बिना गुजर रहा हो, लेकिन इसका असर 3 राज्यों में दिख रहा है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्र उफान पर है। बता दें कि साइक्लोन देतवा लगातार तट से बेहद करीब से गुजर रहा है। तेज बारिश, तेज हवाएं और जल जीवन अस्त व्यस्त है। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि भारत में तूफान देतवा का क्या असर होगा और इससे बचने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। साइक्लोन दितवा का कहर, 3 मौतें, 234 घर क्षतिग्रस्त। समुद्र में उफान, लहरें खतरनाक। तमिलनाडु के नागपट्टिनम, वेदारण्यम और चेन्नई में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाके पानी में डूब गए। मनंगकोंडन नदी पर उफान है, झुग्गियों में पानी घुस गया है और समुद्र के किनारे ऊंची लहरें उठ रही हैं। आईएमडी के मुताबिक साइक्लोन दितवा तमिलनाडु पुडुचेरी तट से 70 किलोमीटर दूरी पर है और अगले 24 घंटे तक तट के बिल्कुल समानांतर आगे बढ़ेगा। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 234 कच्चे घरों को नुकसान हुआ है और करीब 57,000 हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं। कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द की गई हैं। पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तट पर लोगों की एंट्री रोक दी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में 3 दिसंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। साइक्लोन दितवा भले तट से टकराए बिना गुजर रहा हो, लेकिन इसका असर 3 राज्यों में दिख रहा है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्र उफान पर है। बता दें कि साइक्लोन देतवा लगातार तट से बेहद करीब से गुजर रहा है। तेज बारिश, तेज हवाएं और जल जीवन अस्त व्यस्त है। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि भारत में तूफान देतवा का क्या असर होगा और इससे बचने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। साइक्लोन दितवा का कहर, 3 मौतें, 234 घर क्षतिग्रस्त। समुद्र में उफान, लहरें खतरनाक। तमिलनाडु के नागपट्टिनम, वेदारण्यम और चेन्नई में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाके पानी में डूब गए। मनंगकोंडन नदी पर उफान है,
झुग्गियों में पानी घुस गया है और समुद्र के किनारे ऊंची लहरें उठ रही हैं। आईएमडी के मुताबिक साइक्लोन दितवा तमिलनाडु पुडुचेरी तट से 70 किलोमीटर दूरी पर है और अगले 24 घंटे तक तट के बिल्कुल समानांतर आगे बढ़ेगा। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 234 कच्चे घरों को नुकसान हुआ है और करीब 57,000 हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं। कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द की गई हैं। पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तट पर लोगों की एंट्री रोक दी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में 3 दिसंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। साइक्लोन दितवा भले तट से टकराए बिना गुजर रहा हो, लेकिन इसका असर 3 राज्यों में दिख रहा है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्र उफान पर है। बता दें कि साइक्लोन दितवा लगातार तट से बेहद करीब से गुजर रहा है। तेज बारिश, तेज हवाएं और जल जीवन अस्त व्यस्त है। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि भारत में तूफान दितवा का क्या असर होगा और इससे बचने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। साइक्लोन दितवा का कहर, 3 मौतें, 234 घर क्षतिग्रस्त। समुद्र में उफान, लहरें खतरनाक। तमिलनाडु के नागपट्टिनम, वेदारण्यम और चेन्नई में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाके पानी में डूब गए। मनंगकोंडन नदी पर उफान है, झुग्गियों में पानी घुस गया है और समुद्र के किनारे ऊंची लहरें उठ रही हैं। आईएमडी के मुताबिक साइक्लोन दितवा तमिलनाडु पुडुचेरी तट से 70 किलोमीटर दूरी पर है और अगले 24 घंटे तक तट के बिल्कुल समानांतर आगे बढ़ेगा। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 234 कच्चे घरों को नुकसान हुआ है और करीब 57,000 हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं। कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द की गई हैं। पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। तट पर लोगों की एंट्री रोक दी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में 3 दिसंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। साइक्लोन दितवा भले तट से टकराए बिना गुजर रहा हो, लेकिन इसका असर 3 राज्यों में दिख रहा है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्र उफान पर है। बता दें कि साइक्लोन दितवा लगातार तट से बेहद करीब से गुजर रहा है। तेज बारिश, तेज हवाएं और जल जीवन अस्त व्यस्त है। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि भारत में तूफान दितवा का क्या असर होगा और इससे बचने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। साइक्लोन दितवा का कहर, 3 मौतें, 234 घर क्षतिग्रस्त। समुद्र में उफान, लहरें खतरनाक। तमिलनाडु के नागपट्टिनम, वेदारण्यम और चेन्नई में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाके पानी में डूब गए। मनंगकोंडन नदी पर उफान है, झुग्गियों में पानी घुस गया है और समुद्र के किनारे ऊंची लहरें उठ रही हैं। आईएमडी के मुताबिक साइक्लोन दितवा तमिलनाडु पुडुचेरी तट से 70 किलोमीटर दूरी पर है और अगले 24 घंटे तक तट के बिल्कुल समानांतर आगे बढ़ेगा। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 234 कच्चे घरों को नुकसान हुआ है और करीब 57,000 हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं। कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द की गई हैं। पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। तट पर लोगों की एंट्री रोक दी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में 3 दिसंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। साइक्लोन दितवा भले तट से टकराए बिना गुजर रहा हो, लेकिन इसका असर 3 राज्यों में दिख रहा है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।